हेलो। हाँ जी, माइक अपना अनम्यूट कर लें जी। क्या हाल है? जी बढ़िया। आप बताएं क्या हाल है? बस जी, हमारे तो हाल ठीक है। अच्छा, जी जी। तो क्या दो बात बातें करोगे आपसे आप? करूंगा गालिब साहब। पहली तो एक हिस्ट्री की बात करूंगा आपसे। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ अच्छा। हिस्ट्री। तो हम्म। इसको ऐसे समझिए, फॉर एग्जांपल सुकरात जैसे है, ठीक है? हम्म। तो इस पे भी कई लोगों को फॉर एग्जांपल डाउट है कि वो था कि नहीं था। हाँ, उस पे डाउट जो है वो बड़ा है। और आपको पता है कि सुकरात के बारे में सिर्फ और सिर्फ अरिस्टोटल और जो दूसरा प्लेटो की राइटिंग से ही मिलता है कि सुकरात था या नहीं था। जी नहीं, ठीक तीन है तीन फिर। बंदों ने हाँ सुकरात के हाँ बारे में लिखा है एक्चुअली। सो हाँ प्लेटो, जो कि उसका स्टूडेंट था एलिजिडली। हाँ दूसरा है हाँ जेनोफोन, जो उसका स्टूडेंट था। जेनोफोन एक हाँ। ग्रीक कमांडर था। सो ही वाज हम्म essentially a फौजी। एंड द हम्म। थर्ड पर्सन हु रोट अबाउट सोक्रेटिस इज अरिस्टोफेन्स। उस हाँ वो हाँ हाँ, मैं नाटककार था, कंफ्यूज कर रहा पोएट था, था। मैं कंफ्यूज कर रहा था। हाँ, उसके हाँ, बारे में। हाँ, जो पोएट था। बिल्कुल। तो हाँ एक ने उसे रिडिक्यूल किया था, एरिस्टोफेन्स ने, तो उसे कि ये लोगों को बेवकूफ बना रहा है, ये वो। उसने उसके बारे में एक पोम लिखी थी, और एक प्ले लिखा था, क्लाउड्स उसका नाम था। सो बेसिकली इसके बट क्योंकि प्लेटो एक बहुत ही ज़हीन आदमी था, और ही वाज वेरी इंटेलिजेंट एंड ही वाज अ वेरी गुड नॉवेलिस्ट एज वेल। सो कई लोगों को ये लगता है कि शायद प्लेटो ने ही सोक्रेटिस का जो जो सुकरात है, वो प्लेटो की ही इमेजिनेशन से आया है, राइट? बट इस पे हम्म। भी डाउट है। बट क्योंकि दो लोग और भी मिलते हैं जिन्होंने इसके सोक्रेटिस के बारे में लिखा है, तो हम कहते हैं कि हाँ, हो सकता है था, हो सकता है नहीं था, क्योंकि सोक्रेटिस ने आप कुछ नहीं लिखा। वी डू नॉट हैव एनीथिंग दैट ही रोट, राइट? हम्म। ये एक बात हुई। दूसरी बात, फॉर एग्जाम्पल, और ये मैं इस पॉइंट पे आऊंगा कि हिस्ट्री कैसे जाती है, जस्ट फॉर द आई थिंक व्यूअर्स को भी आपकी ये बात अच्छी लगेगी। फॉर एग्जाम्पल, सेकंड पार्ट इज होमर, जिसने इलियड हम्म। लिखी और पीरियड लिखी ऑडिसी है। लिखी, राइट? जो ट्रॉय की होमर सारी है, स्टोरी ये उसने भी लिखी। एक बंदा नहीं है, ये भी कई बंदे हैं, राइट? सो हो फॉर सकता है, हो सकता एग्जाम्पल, है। 600 बीसी से लेके 400 बीसी तक, 200 साल में कई लोगों ने ऐड की, जो उनकी ट्रेडिशन थी ग्रीक्स की। उन्होंने ओडिसी लिखी, और उन्होंने अपनी जो इलियड लिखी। एंड बेसिकली ये भी एक बंदा बन गया, जैसे हिस्ट्री आगे चली गई, राइट? थर्ड पर्सन, फॉर एग्जाम्पल कौटिल्य, जिसे चाणक्य कहते हैं इंडिया में। हम्म। कौटिल्य, ये भी कई राइटर्स ने, फॉर एग्जाम्पल जो अर्थशास्त्र जो कहते हैं उसने लिखी। Many writers actually used the name Kautilya as their nom de हम्म। plume, like they were writing as Kautilya, right? So, and the fourth thing, and this is the final thing, and then I'll conclude the point, कि शेक्सपियर है जैसे, राइट? शेक्सपियर के बारे में भी अभी ये कंट्रोवर्सी है कि उसने प्ले लिखे कि नहीं लिखे। इसे कहते हैं द अर्ल ऑफ ऑक्सफोर्ड, द अर्ल ऑफ ऑक्सफोर्ड कंट्रोवर्सी, और द अर्ल ऑफ ऑक्सफोर्ड एक्सप्लेनेशन। उसका क्या है कि क्योंकि शेक्सपियर एक वर्किंग क्लास बंदा था, कोई इतना अमीर नहीं था, तो उसकी जो उसने जो बातें लिखी हैं, फॉर एग्जांपल जो उसके प्ले के कोर्ट के कस्टम्स हैं, ये है वो है, उसे इसके बारे में पता ही नहीं था, ये प्रोटोकॉल्स के बारे में। तो उसने प्ले कैसे लिख दिए? बिकॉज द प्रोटोकॉल्स आर वेरी एक्यूरेट, जैसी होती हैं। एंड द थिंग इज, पीपल आर सेइंग ये इसलिए है क्योंकि वो कोई और बंदा था, अर्ल था ऑक्सफोर्ड का, जिसने ये सब प्ले लिखे। लेकिन क्योंकि जो लोग नोबिलिटी के थे वो प्ले वगैरह नहीं लिखते थे उस वक्त, सो इसलिए वो शेक्सपियर ने अपना नाम दे दिया, और वो शेक्सपियर के नाम पे हो गए, राइट? एंड ऑल ऑफ दीज फोर थिंग्स, फॉर एग्जाम्पल, ये एकेडमिक है, राइट? इस पे कोई मारधाड़ नहीं है, कोई, मैंने नहीं सुना कि कोई शेक्सपियर का बंदा हो जो कहे मैं तुझे मार दूंगा, तूने कहा कि अर्ल ऑफ ऑक्सफोर्ड ने लिखा, या कोई सुकरात का फैन हो जिसने कहा कि सुकरात था नहीं, मैं मार दूंगा तुझे, राइट? सो व्हाई इज इट, एंड दिस इज माय क्वेश्चन टू यू, कि देखिए, एज अ से एज स्टूडेंट ऑफ फिलोसफी, मेरे भी जज्बात सुकरात के आइडिया से जुड़े हुए हैं, राइट? सो बट आई, अगर मुझे कोई कहे सुकरात नहीं था, या प्लेटो ने ही लिखा, या कोई इमेजिनेशन है, आई वुडंट बी आई आई मे बी डिसअपॉइंटेड, बट आई वुडंट बी ऑफेंडेड। तो ऐसा क्यों है कि रिलीजन में जब ऐसा होता है तो लोग साथ के साथ ही
हो जाते हैं मैं मार दूंगा तुझे, तू कहाँ, like you know what I'm talking about, right? So what is your explanation for that? क्योंकि आर्ट आर्ट है और प्रोपेगेंडा प्रोपेगेंडा है, सिर्फ इतना सा डिफरेंस है। आर्ट जो है वो आर्ट है, फिलोसफी फिलोसफी है, प्रोपेगेंडा जो है वो रिलीजन है। तो प्रोपेगेंडा, आपको पता है कि जो प्रोपेगेंडा चलाने वाले लोग होते हैं उनके जो वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं वो बड़े डीपली रूटेड होते हैं प्रोपेगेंडा के अंदर। एक फिलोसफर के जो जो उसके मोटिव्स हैं, जो उसके प्रॉब्लम्स हैं या उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन है, वो उस तरह से एसोसिएट नहीं होती उसकी फिलॉसफी के साथ। या एक शेक्सपियर के बारे में कह भी सकते हैं कि होगी उसकी एसोसिएट, मगर शेक्सपियर के फॉलोअर्स की जो है वो तो नहीं है ना एसोसिएट उसके साथ। मुल्ला की तो रोजगार एसोसिएट है उसके साथ, मगर एक फिलोसफर जो है अगर उसको कोई ये भी कहेगा कि शायद ये सब कुछ उसने अरिस्टोटल ने खुद नहीं लिखा था या सोक्रेट्स ने कभी कहा ही नहीं था, ठीक है, या प्लेटो ने कभी जो बात लिखी हो प्लेटो ने अपने पास से लिखी, तो फिलॉसफी पढ़ने वाले जो है यूजुअली उस बात को जज कर रहे होते हैं जो कही जाती है, उसको नहीं जो कौन कह के गया। यानी शायद पुराने ग्रीस में तो ये सिचुएशन थी कि कुछ जो थे वो डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स थे फिलॉसफी के। स्टोइक्स अपनी तरफ थे, प्लेटो वाले अपनी तरफ थे, एरिस्टोटेलियंस अपनी तरफ थे, सोक्रेटिक अपनी तरफ थे, मगर वो एक दूसरे को कत्ल नहीं करते थे इस बात पे, वो लोग डिबेट्स ही करते थे। तो कोई भी ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर रहा होता था उनको, जिस तरह रिलीजन को करते हैं। तो रिलीजन बेसिकली प्रोपेगेंडा है, लोगों को कंट्रोल किया जाता है इसके जरिए से, इसके थ्रू। और जब ये फेल होने शुरू होता है तो क्या होता है कि जिन लोगों की पावर और जिन लोगों की वेल्थ इससे एसोसिएट होती है वो अपनी वेल्थ और पावर को एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं उस टाइम, क्योंकि उनको पता होता है कि हमारी वेल्थ और पावर इसी की वजह से है। अगर इसको हमने ये अगर चला गया तो हमारी वेल्थ और पावर नहीं रहेगी, तो उससे वो क्या कहते हैं, वो डैमेज कंट्रोल में पहले ही लग जाते हैं। तो ये तो सब मुल्लाओं की पंडितों के पेटों का मसला है, पेट है खाली हो जाएगा। तो गालिब साहब, ये तो आपने वो बात की कि ये एक तरफ से क्लास इंटरेस्ट है जिसे वो डिफेंड करते हैं, आप ये कह रहे हैं? क्लास इंटरेस्ट भी है, जारी बात है कि रिलीजियस क्लर्जी भी एक क्लास है जो कि मानते नहीं है कभी भी। ब्राह्मणिज्म के चक्कर में तो बिल्कुल सामने नजर आती है, ठीक है, शहीदों के चक्कर में इस्लाम में भी नजर आती है। और आपको पता है कि कैथोलिक चर्च जो था, जब तक कैथोलिक चर्च में ये जो थी सेलिब्रेसी की क्लॉज नहीं लगी थी, ये तकरीबन 13वीं सदी की 14वीं सदी की बात है, कि वो जो थे तब तक प्रीस्ट और पोप शादियां करते थे। तो एक पूरी की पूरी क्लास डेवलप हो चुकी थी, जिसके खिलाफ फिर एक सेंट है जिनका नाम मेरे ख्याल है सेंट अलेक्जेंडर है, जिसने पूरी एक कैंपेन चलाई थी कि जो प्रीस्ट है उसकी कोई शादी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चर्च इतना ज्यादा पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो चुका था कि किसी दूसरे आउट ऑफ द सर्कल बंदे के लिए जो है वो पोप या बिशप बनना या इवन के एक चर्च की प्रीस्टहुड भी संभालना इम्पॉसिबल हो चुका था। और उस वो वक्त था डार्क एजेस का, जब दौलत होती सारी चर्च के पास थी या फ्यूडल लॉर्ड्स के पास। और फ्यूडल लॉर्ड्स जो थे पूरी पूरी फैमिलियां, वो साथ में वो फ्यूडल लॉर्ड भी थे और साथ में वो जो थे वो प्रीस्ट और प्रीस्टेसेस भी थे, और सारा कुछ उनका चल रहा था, ठीक है। तो ये सब कुछ था उधर हो रहा। तो बोर्जिया फैमिली मशहूर है, आपको पता है कौन सी? फ्रांस बोर्जिया फैमिली जो थी, बोर्जिया, या जिसकी वो जीसस क्राइस्ट की जो फोटो है उसके बंदे को, नहीं, बोर्जिया फैमिली जो थी वो पोप ही उनका होता था, उन्होंने बनाया हुआ था, या इटली का। हाँ। नहीं, उसका एक जो जीसस क्राइस्ट की फेमस पोर्ट्रेट है जो उसके लड़के की है एक्चुअली, ऐसा कुछ है, मुझे नहीं पता। मगर ये है कि बोर्जिया फैमिली जो थी वो बिशपहुड और प्रीस्टहुड और पोप्स के ऊपर उनका कब्जा था एक बार। तो ये तो ठीक, आपकी बात मैंने मान ली। बेसिकली फॉर एग्जांपल कार्ल मार्क्स सेड समथिंग प्रीटी सिमिलर, यू नो, इट्स द ओपियम ऑफ द मासेस। हाँ, बिल्कुल लेकिन इसे ऐसे देखिए, फॉर एग्जांपल कोई बंदा ओपियम पे है, ठीक है, वो एडिक्ट हो गया, ठीक है, उसे 10 साल आप ओपियम नहीं देंगे तो उसकी एडिक्शन चली जाएगी, राइट? ही माइट डाई फ्रॉम डी एडिक्शन, ही माइट गो इनसेन, बट ही इज नॉट गोइंग टू गो बैक टू ओपियम इन 10 years if he hasn't been given opium 10 years, okay? अब रूस में सोवियत यूनियन बन गया 1917 में, उन्होंने रिलीजन अबॉलिश कर दिया, दे बिकेम एथियस्ट, ठीक है। 1991 तक वो उनका ऑफिशियल स्टैंड ये था कि हम एथियस्ट हैं।
लेकिन अब सोवियत यूनियन टूटा, लोग वहीं के वहीं खड़े हैं, वो अभी हाँ, भी तो एक अपनी एडिक्शन की एग्जांपल में इसकी बात समझ आ जाती है ना कि एक बंदे से एडिक्शन जबरदस्ती चुलवाई जाती है, ठीक है, तो वो दोबारा एडिक्ट बन सकता है। एक बंदा जो जो खुद एडिक्शन छोड़ता है वो दोबारा एडिक्ट नहीं होता। देखें, मैं एडिक्ट हूं और मुझे आप एडिक्शन छुड़वा रहे हैं, तो जब आप नहीं होंगे तो मैं दोबारा अपनी एडिक्शन की तरफ वापस जाऊंगा। मगर अगर एडिक्शन मैंने खुद छोड़ी है अपनी विल पावर से, तो वो एडिक्शन छोड़ना जो है मेरे लिए इन इटसेल्फ एक एक्सपीरियंस है जिसने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। और उसके बाद मेरा कैरेक्टर इतना स्ट्रांग है कि वो एडिक्शन क्या, उसके अलावा भी कोई एडिक्शन मुझे कभी नहीं होगा। ये केस है एथियस्ट का या जो रिलीजन को छोड़ते हैं उन लोगों का, कि जिन्होंने एडिक्शन खुद छोड़ी है उनका कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग होता है। और दुनिया में सबसे स्ट्रांग विल्ड लोग वो होते हैं जो कि एक एडिक्शन को छोड़ देते हैं, चाहे वो कोई भी एडिक्शन हो। जैसे मॉरल करेज कहते हैं कि मॉरल करेज है, मॉरल करेज या सब एडिक्शन छोड़ने का सबसे पहला रूल ये है कि इंसान जो है वो खुद की अदालत में अकाउंटेबल ठहराता है और खुद के खिलाफ फैसला देता है, और उसे पता है कि मैंने अगर कोई गलत काम किया तो मेरा सबसे पहला जज मैं खुद हूं, फिर इसलिए वो एडिक्शन छोड़ता है। ठीक है, एक बात करूंगा फिर मैं चलता हूँ जी। ब्लेज पास्कल, आपने सुना होगा, he was a French philosopher, mathematician, he was a very smart man, और उसने एक आइडिया दिया था बंदे ने, he was in the 18th century, so you know they had different ideas back then, but he gave an idea, it's called Pascal's wager. So उसने ये कहा था कि आप सारी उम्र जो है वो एथियस्ट रहे, एग्नोस्टिक रहे, doesn't matter, but जब आप when you're going to die, you know you're going to die soon, why don't you believe in God, you take the chance, और अगर होगा तो आप बच जाएंगे, नहीं होगा तो who cares? I need your thoughts on that, और that's it, मैं चलता हूँ। मुझे ये बताएं कि दुनिया के जो समझदार अक्लमंद लोग होते हैं वो कभी भी किसी वेजर पे अपनी पूरी जिंदगी को अटकाते हैं? What do you have to lose? नहीं, कुछ भी ना लूज करना हो। जो कारामद लोग होते हैं, जो फंक्शनल लोग होते हैं, उनका वक्त भी इंपॉर्टेंट होता है। और इस दुनिया में जितना वक्त इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि शायद हमें ये जिंदगी हमें दोबारा नहीं मिलेगी। तो मसला ये है कि किसने कहा था, एक और बंदे ने, कि अगर आप एक बार ही जिंदगी अच्छी गुजार लें तो आपको दूसरी जिंदगी की ख्वाहिश नहीं रहती। ठीक है। दूसरी बात यह है कि पास्कल्स वेजर जो है वो कहता है कि अपनी अकल, दुनिया भर की ऑब्जर्वेशंस, दुनिया भर का नॉलेज सबको डिस्कार्ड कर दो। यानी पास्कल वेजर जो है ना, ट्रूली एक कुएं का मेंढक है जो कि ये देख ही नहीं सकता कि कुएं की दीवारों पर चढ़ के आप उससे बाहर भी निकल सकते हैं, उसके बाहर एक बहुत बड़ी दुनिया। हमें ये बात का पता है कि पास्कल्स वेजर जो है वो सिर्फ एक आपको ये दिखा रहा है कि दो ही ऑप्शन हैं, या तो रिलीजन सच है या रिलीजन झूठ है। अगर रिलीजन सच हुआ तुम्हें सजा मिलेगी, और अगर झूठ हुआ तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं है हमें मानने का। ठीक है, ये तो बहुत ही नैरो सा एक पर्सपेक्टिव है ना। प्रॉब्लम तो ये है कि रिलीजन अगर कहता है कि मैं सच हूं, तो रिलीजन उसके साथ क्या क्या जोड़ता है आपके साथ। वो आपको ये भी कहता है कि आप फैमिली प्लानिंग नहीं करोगे, ठीक है। वो आपको ये भी कहता है कि आप दरख्त काटें, पोल्यूशन फैलाएं, ये दुनिया तो फानी है, खत्म हो जानी है, ठीक है। दुनिया का कोई भी बुरा काम आप उसे जस्टिफाई कर सकते हैं रिलीजन से। तो प्रॉब्लम इन द एंड ये है कि अब वेजर की बात है कि खुदा हुआ या ना हुआ, तो मैं कहता हूं कि अगर वेजर ठीक है तो फिर तो मुझे दुनिया के हर खुदा को मानना पड़ेगा। और मजे की बात यह है कि इनमें से कोई भी एक भी ऐसा खुदा नहीं है जो ये कहे कि तुम दूसरे कोई खुदा को भी मानो। तो वेजर खुद ही गलत हो जाता है। कैसे कि जी, हिंदू कहेगा कि तुम मुसलमान के खुदा को ना मानो, मुसलमान कहेगा क्रिश्चियन के खुदा को ना मानो, ठीक है। हर कोई दूसरे के अब अगर आप मुसलमान हैं और आपने क्रिश्चियन के खुदा को मान लिया, जीसस को सजदा कर दिया, तो आप मुशरिक हो गए, आप तो जहन्नम के आखिरी कोने में जाएंगे। वेजर को मानते हुए भी आप नहीं बच रहे। तो वेजर इतनी सी दुनिया आपको बता रहा है, इवन के रिलीजन की दुनिया इतनी बड़ी है, ठीक है। और आपको फिर हर रिलीजन को पीके मूवी में वो क्या करता है, उसने सब पहना होता है, उसने क्रॉस भी पहना है, उसने तस्बीह भी पहनी है, उसने सर पे तिलक भी लगाई है, उसने वो पग भी पहनी हुई है उसने, ठीक है, सबका पहन के वो कर रहा है।
तो प्रॉब्लम यह है कि अगर आपने वाकई पास्कल वेजर को पूरा करना है तो फिर सिर्फ और सिर्फ आपके रिलीजन का गॉड क्यों, फिर तो आपको सबको मानना पड़ेगा। ठीक है, फिर तो फिलॉसफी हिंदू भी ठीक है, क्रिश्चियन भी ठीक है, मुस्लिम भी ठीक है, अब किसको मानेंगे? तो ये आपस में फैसला नहीं हो सकता। इसलिए पास्कल वेजर जो है, ब्लेज पास्कल एक क्रिश्चियन था और वो सिर्फ ये पास्कल वेजर क्रिश्चियंस को पेश कर रहा था, और मुसलमान भी कोई ये पास्कल वेजर सिर्फ मुसलमानों को दे सकता है, कैसे इंसान नहीं दे सकता जो कि सब रिलीजन को सामने रख रहा हो। इसलिए इट डज नॉट मेक सेंस एट ऑल किसी भी सूरत में। ठीक है जी, ठीक है, चले, ठीक है, थैंक यू, शुक्रिया गालिब।